राजीव जी, मैंने जैसे कहा कि बस घोषणा होनी बाकी है, जा चुके हैं नीतीश कुमार। मैं गलत कह रही हूं? पूर्णिया रैली में शामिल नहीं होंगे, बेतिया रैली में जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े दिखाई देंगे। 9 दिन बाकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात गरिमा जी कहना चाहूंगा। कल हमारा कार्यक्रम था, शताब्दी समारोह हम लोगों ने कर्पूरी जी की को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया। उसमें कहां कांग्रेस और आरजेडी के लोग आए थे। अगर पूर्णिया राहुल जी आ रहे हैं तो राहुल जी कांग्रेस के नेता के तौर पर कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार जी को औपचारिक निमंत्रण मिला है, लेकिन उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं और 2024 की तैयारियों के लिए हमें भी वक्त चाहिए, हमारी प्राथमिकताएं हैं और इसीलिए वो नहीं जा रहे हैं। कई ऐसे कार्यक्रम, कल आरजेडी का भी कार्यक्रम हुआ, हमारे लोग वहां नहीं गए। कांग्रेस के कोई कार्यक्रम हो, उसमें हमसे ये अपेक्षा हो कि हम वहां हो, टीएमसी का कार्यक्रम हो, वहां कांग्रेस के लोग आए। बजाय इसके अगर इंडिया का कोई कार्यक्रम होगा तो निसंदेह सभी घटक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वहां जरूर उपस्थित होंगे। अब मैं जिस निष्कर्ष पर आप पहुंच चुकी हैं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 2024 की तैयारियों में लगा हुआ है। आज मैं कई विजुअल्स देख रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कई प्रशासनिक मसलों में सलाह लेने के लिए राज्य सरकार के मंत्री आते जाते हैं। कुछ लोगों के विभाग बेहद महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा आते जाते हैं। ऐसी कोई कोर ग्रुप की बैठक वहां नहीं हुई और आरजेडी ने भी उसको नकारा कि वहां कोई एमएलए की मीटिंग हुई। तो कुछ राजीव जी, राजनीति में संकेत समझने बहुत जरूरी होते हैं। कई प्रश्नों पर असहमति हो सकती है और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक तरफ एक अणे मार्ग पर सब लोग पहुंच जाएं। विजय चौधरी, ललन सिंह और भी नामों की फेहरिस्त मेरे पास थी, संजय झा पहुंच जाएं, सब लोग पहुंच जाएं, और दूसरी तरफ तेजस्वी आवास, राबड़ी आवास पर आरजेडी के सारे लोग, और तीसरी तरफ बिहार में एक और सेंटर पॉइंट कि सारे केंद्रीय मंत्रियों को बुला भेजा, प्रदेश अध्यक्ष को बुलावा भेज दिया। देखिए गरिमा जी, कल गणतंत्र दिवस है। राज्य सरकार के मंत्री परिषद के जितने सदस्य हैं, अलग अलग जिलों के, वो प्रभारी मंत्री हैं। एक औपचारिकता है जहां जो भी उनके संबोधन होंगे, राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे या जो भी करेंगे, तो ये एक औपचारिकता है। लोग मिलते जुलते हैं। मुख्यमंत्री जी से एक बार मिलकर के ज्यादातर लोग गए, और जिन लोगों का नाम आप ले रही हैं वो ऐसे भी नीतीश कुमार जी से लगातार मिलने जुलने वाले लोग हैं। कोई आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बैठक नहीं हुई, किसी कोर ग्रुप की कोई बैठक नहीं हुई। एक और इत्तेफाक, इसे भी इत्तेफाक कहेंगे राजीव जी, कि अमित शाह जो कहते थे कि नीतीश बाबू आपके लिए गठबंधन के दरवाजे सदैव सदा के लिए बंद हैं, वो भी कहते नजर आए 6 दिन पहले कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। तो मोहब्बत बढ़ रही है इधर और तल्खियां बढ़ रही हैं इधर। तब तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जी ने जो कहा है, तो सबसे पहले उनके जो विचार हैं वो उनके खिलाफ तो गिरिराज जी दिखते हैं। तो ये तो उनकी समस्या है। मुझे लगता है इस पर भारतीय जनता पार्टी को रोशनी डालनी चाहिए कि अमित शाह जी क्या सोचते हैं और गिरिराज जी क्या सोचते हैं। क्या उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, इससे कई निष्कर्ष निकलते हैं। गठबंधन के अंदर असहमतियां कई प्रश्नों पर हैं, ठीक है, और वो बहुत अस्वाभाविक नहीं है। ये ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। इसको लेकर नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर कांग्रेस को कहा भी है। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और दमखम के साथ जनता से जो किए वायदे हैं उसको हम पूरा करेंगे। तो नीतीश कुमार इंडिया में रहेंगे? बिल्कुल। इंडिया की कल्पना भी आपने सही कहा है कि वो तो इंडिया के सूत्रधार हैं। इंडिया को एक आकार देने में उनकी बड़ी भूमिका है।
व्यापक सहमति स्थापित करने में उनकी बड़ी भूमिका है। अपनी जिम्मेदारियों को वो समझते हैं, ये समझना कांग्रेस को भी होगा और मिल करके बाकी घटक दलों के अंदर बेहतर समन्वय के साथ ये काम आगे बढ़े। एक बड़ी पार्टी के नाते कांग्रेस को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए और सबसे बात करनी चाहिए। नहीं तो कांग्रेस से नाराजगी ही तो बीजेपी की तरफ ले जा रही है। राजीव जी, ये क्यों ना समझा जाए? देखिए, मैं तो आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि केवल अटकलबाजियां, कयास, इन पर क्या प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आपने कांग्रेस के नेताओं को भी सुना है, आपने आरजेडी के नेताओं को भी सुना है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी सुना है। अब जो बातें आप अपने सूत्रों के हवाले से कह रही हैं, उन सूत्रों से ज्यादा प्रामाणिक पार्टी की आधिकारिक राय को आपको माननी चाहिए। तो मैं आपकी आधिकारिक राय को अभी के लिए फौरी तौर पर स्वीकार करती हूं।